हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल आसान पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जहाँ दोस्तों कहते हैं ना कि परिंदों से ऊंची तुम्हारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। चल रहा होगा जमाना में जब हारने का दौर, तो देखना जीत तुम्हारी उसी दौरान होगी। अब कहते हैं ना दोस्त कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारमा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर वक्त जरूर बदलता है साहब, और बदलेगा आपकी ईमानदारी से और आपकी मेहनत से, लगन से। और कहते हैं ना कि मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो तुम भी एक दिन थानेदार बन सकता है। आइए, आप सभी को स्वागत है शशि सेठ प्रैक्टिस में। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे प्रतिदिन सुबह 5 बजे और शाम 5 बजे सेट प्रैक्टिस कराया जाता है। तो जिन भाई बंधु को अगर लगता है कि सेट प्रैक्टिस के माध्यम से कम समय सटीक तैयारी, और यही है उद्देश्य हमारी हमारी तो उद्देश्य है कि पढ़ो कहीं से, रिवीजन करो यहीं से। इसी के अंतर्गत आज हम बिहार दरोगा 1275 जिसका एग्जाम 25 फरवरी को 2 पालियों में होने वाला है, इसी के अंतर्गत हम यहाँ पे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, जो ज्ञान बिंदु सर के द्वारा चलाया जाता है, आज हम सेट नंबर 3 को कवर करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम 2 सेट कवर कर चुके हैं। तो चलिए बिना वक्त को जाया किए हुए स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को, और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। अगर इस क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए दोस्त, तो आप जाइए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। अगर पहली बार देख रहे होंगे तो मैं आशा करूँगा कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक भी मार सकते हैं, और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर करिए। तो चलिए इसी आशा, उम्मीद और विश्वास के साथ स्टार्ट किया जाए आज को सेशन को, और देखा जाए आज का पहला प्रश्न। उससे पहले कहते हैं ना दोस्त कि हो चुका आगाज रन का, अभी युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। तो आइए हम और आप मिलकर इस पहाड़ की, उसकी परीक्षा की, उसकी औकात दिखाते हैं। पहला जो प्रश्न कहा गया है मित्र कि तुगरी किस देश की मुद्रा है। देखिए, अगर मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे मुद्रा ये सब बहुत कम पूछा जाता है, राजधानी, तो थोड़ा सा इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अगर मैं बात करूं कि तुगरिक किस देश की मुद्रा है, तो यह मंगोलिया के है। तो ऑप्शन नंबर आपको सी बिल्कुल सही है। आपको पता है, देखिए मालदीव अभी चर्चा में रहा है, तो मालदीव से प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको पता है मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद म्यूजी है, जिसको चाइना का आप करीबी माना जाता है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप गए थे, और आपको पता है कि मालदीव और लक्षद्वीप के बीच कौन सा डिग्री है, तो 8 डिग्री चैनल है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है मित्र की भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर के बीच अवस्थित जल मरुधमद यानी कौन सा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको पता है वह जिब्राल्टर जल संधि होता है, जो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच में आपको देखने को मिलेगा। तो बॉल बिल्कुल इसका सही है। केवल हम आंसर और क्वेश्चन के फॉर्मेट में रिवीजन करेंगे, ज़्यादा डिटेल हम नहीं करेंगे ताकि समय ज़्यादा न लगे। अगला जो प्रश्न है कि पेपा गायो किस देश में चलने वाली स्थानीय हवा है। तो आपको पता है कि पेपा गायो जो है आपको मैक्सिको में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आपको पता है कि इटली के जो प्रधानमंत्री हैं वह जॉर्जिया मेलोनी है, और फ्रांस अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 75वां अभी हाल ही में भारत गणतंत्र दिवस मनाया है, और इसका मुख्य अतिथि फ्रांस के ही राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हमारे मुख्य अतिथि थे। परंतु अभी हाल ही में आपको बता दूं कि फ्रांस का प्रधानमंत्री जो सबसे युवा है, जिनका नाम है ग्रेवियर अटल को बनाया गया है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है मित्र, वह कहता है कि लेब्राडोर किस महासागर में प्रवाहित होने वाली जलधारा है। तो आपको पता ही है वह जो है अटलांटिक महासागर का है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि अपसौर की घटना कब होती है। देखिए, अपसौर की अगर घटना यहाँ पे पूछा जाए तो वह 4 जुलाई को होता है, और अगर पूछा जाए कि वो आपको उपसौर, तो वह 3 जनवरी को होता है। तो आपको पता है इस प्रश्न का जो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। आपको पता है कि 22 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है। रामानुजम जी के जन्म दिवस पर आपको पता है गणित में एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है एबल पुरस्कार।
और 2022 में यह जो पुरस्कार दिया गया था वह डेनिस फ्रांसिस को दिया गया था, जिनका संबंध अर्जेंटीना से है। आपको पता ही है कि अर्जेंटीना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2022 में फीफा का जो वर्ल्ड कप हुआ था कतर दोहा में, उसका विजेता अर्जेंटीना ही था और फ्रांस को हराकर आपको जीता था। अर्जेंटीना के कप्तान थे लियोनेल मेसी को, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य कौन सा हिमालय अवस्थित है। देखिए इसमें 4 श्रेणी होता है, पंजाब हिमालय, असम हिमालय, कुमाऊं हिमालय, परंतु इस प्रश्न का सही जो जवाब होगा वह नेपाल हिमालय, और यही सबसे बड़ा भाग होता है। लगभग आपको नेपाल हिमालय को अगर देखा जाए तो क्षेत्र करीब 800 किलोमीटर के लगभग यह होता है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बड़ा सिंपल सा प्रश्न है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो वही मूसी, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वही जम्मू कश्मीर वाली बुलर झील, तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मात्रा में काली कपास मृदा पाया जाता है। देखिए काली कपास अगर पाया जाता है वह ढक्कन के क्षेत्र में पाया जाता है, तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। काली मृदा जो होता है वैसे हम रेगुर मिट्टी करते हैं जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त होता है। अगर मैं पूछूं कि कपास सबसे ज्यादा कहाँ होता है, वह कर्नाटका में होता है। मैं आपसे पूछूं कि मृदा दिवस यानी मिट्टी दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला है कि नाथपा नाथपा झाकरी परियोजना भारत के किस राज्य में आपको देखने को मिलेगा, तो वही हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या इस राज्य में निवास करती है, तो मामा की नगरी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल बिल्कुल सही है। परंतु आपको पता है कि मामा अब वहाँ के मुख्यमंत्री नहीं रहे, आपको पता है वहाँ के जो मुख्यमंत्री है वह कौन है, तो आपको बताना है कमेंट के माध्यम से। देखिए अभी जितने भी अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ था, जैसे अगर देखा जाए तो तेलंगाना में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ और राजस्थान में, तो सारा आपको पता होना चाहिए। आपको राज्य के राज्यपाल और राज्य के मुख्यमंत्री, वहाँ की विधान सभाएं के सीट किसको क्या मिला, कम से कम आपको परीक्षा की दृष्टि से यहाँ से एक आध प्रश्न बनने की संभावना हो सकता है। तब मैं आप चाहूंगा कि आप इसे जरूर याद कर ले। अगला प्रश्न है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में आपको देखने को मिलेगा, तो यही गिर गुजरात, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। आपको पता है एशियाई शेरों के लिए फेमस है, तो ए बिल्कुल सही है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो वही जयपुर, जिसे गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि गोल क्रांति का संबंध किससे है, तो आलू, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 15, और 15 नंबर प्रश्न जो पूछा गया है मित्रों वह कहता है कि द लास्ट जजमेंट के लेखक कौन है, तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो माइकल एंजेलो, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से यह कथन किस युद्ध के बारे में प्रसिद्ध है कि यह गृह युद्ध दुखदाई होते हुए भी अनकहा आशीर्वाद था, तो आपको पता है वह गृह युद्ध जो संबंधित था वह अमेरिका के गृह युद्ध से, तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। न्याय दर्शन के जो प्रतिपादन थे वह कौन थे, तो न्याय का गौतम बिल्कुल सही हो जाएगा, और पतंजलि का जो होगा वह आपको योग का पतंजलि होगा, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। सर्वप्रथम भारत वर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ है, तो वही अभिलेख जो है हाथी गुफा वाला, तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, आपको पता है बौद्ध धर्म से संबंधित था। बौद्ध धर्म में लगता है कि करीब कम से कम 4-5 बौद्ध संगीतियां आपको हुई जो आपको याद रखना है। पहला जो हुआ था राजगृह में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडनमन कश्मीर और पांचवा हर्ष के समय कनौज में हुआ था। यहाँ पे बात पूछा जा रहा है कि तीसरी जो अशोक के समय हुआ था उसकी अध्यक्षता मुगली पुत्र आपको करने वाले थे, तो बॉल बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तुला मंत्र का प्रयोग भारतीय प्राचीन इतिहासों में किसे निरूपित करने के लिए किया जाता था। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह सिंचाई साधन के लिए किया जाता था, तो बॉल बिल्कुल सही है। पुरंदर की संधि कब हुई थी, आपको पता है वह शिवाजी 1665, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। सद्रे ए जहां नामक अधिकारी किस विभाग का प्रधान होता था, तो यह जो होता था मित्र न्याय विभाग, दान विभाग और धर्म विभाग, यानी उपयुक्त सभी विकल्प इसका सही है,
तो जय माता दी ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि चित्रकला अपने सर्वोच्च स्तर पर किस शासक के समय था, वह जहांगीर वाला। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि अटाला अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। इसका जो करवाने वाला था वह आपको इब्राहिम शाह, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि डचों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक जो फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो डच जो स्थापित किया था ना दोस्तों, वह आपको मसूलीपट्टनम, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किस गवर्नर जनरल ने शुरू किया था। तो वही झंडूबम रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसे जाना जाता है। उसी को जानते हैं जिसने आपको राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने वाला था, ए ओ हुम, और यह आपको शिमला में ही निवास करता था, इसीलिए इसे हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता था। इन्होंने ही 28 दिसंबर आपको 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 को बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी। तो आपको पता ही होगा कि प्रार्थना समाज की जो स्थापना किया गया था 1867 में आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा, और भी व्यक्ति थे। तो बॉल बिल्कुल इसका सही है। आपको पता है कि 1867 में ही एक पुस्तक आया था दास कैपिटल, जो कार्ल मार्क्स द्वारा लिखा गया था, और इसका भी प्रकाशन किया गया था 1875 में। आपको पता है वह आपको एशिया यानी एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का आपको स्थापना किया गया था। आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि काल का संपादन किसने किया। बताइए, काल का संपादन किसने किया था। वह जो करने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था प्रा प्राण है ना, प्राण पजे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डॉग वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में गृह विभाग किसे दिया गया था, जिसे हम होम मिनिस्टर के नाम से जाना जाता है। वही अपना सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही। इन्हीं को जन्म दिवस को 31 अक्टूबर में एकता दिवस के अवसर के अनुसार मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय की चर्चा नहीं की गई है। तो देखिए, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय तो है, परंतु पर्यावरणीय न्याय कहीं भी प्रियम्बल में यानी प्रस्तावना में इसका चर्चा कहाँ नहीं किया गया। आपको पता है कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया, परंतु अगर पूछे कि प्रस्तावना की जो भाषा है वह आपके ऑस्ट्रेलिया संविधान से आपको लिया गया है। आप इसे जरूर याद रखिएगा। एक केस था जिसे हम केशवानंद भारती केस बोलते थे। वही एक ऐसा केस था जिन्होंने प्रस्तावना को भी संविधान का अंग माना था, जो 24 अप्रैल शायद लगता है कि 1973 से संबंधित था। यह केरल राज्य से संबंधित था, जिसने अभी तक का सबसे बड़ी जजों का बेंच बैठा था, जिसमें जजों की संख्या 13 थी और 7-6 में फैसला गया था। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता, जिसे अनटचेबिलिटी का अंत करता है। तो आपको पता है वह आपको 17 वाला बिल्कुल सही है। उपाधियों का अंत जो है 18 है, और 19 प्रेस की स्वतंत्रता और अवसर की समानता जो है ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे 16 पर जो है अवसर की समानता। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 17 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारत के समस्त राज्यों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो वह आर्टिकल 44 में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। अभी भारत का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है हमारा उत्तराखंड। आपको वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने ही कल ही आपको विधानसभा में इसका पेश किया है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा, परंतु गोवा में है वह आपको पहले से ही लागू है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। देखिए, जोड़ने वाला अधिकतर जो होगा वह 42वां संविधान होगा, और हटाने वाला जो होगा ना अधिकतम 44 होगा। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, कभी अगर याद न रहे तो आप आराम से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। स्थानीय स्वशासन किस राज्य सूची से संबंधित होगा। जाहिर सी बात है, स्थानीय जिस राज्य में हम रहते हैं उसी में होगा, यानी राज्य सूची का विषय है। तो ऑप्शन नंबर आपको सी वाला बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्धारित जो जमानत राशि होती है ना, वह 15,000 रुपया होता है, और यह हाल ही में अभी एक दरोगा में ही प्रश्न पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि संविधान द्वारा लोकसभा की अधिकतम सीटों की जो संख्या निर्धारित की गई थी, तो वह 552। ऑप्शन नंबर आपको
यहाँ पे बॉल वाला बिल्कुल सही है, परंतु अभी देखा जाए तो 543 ही है। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। आपको पता है कि लोकसभा निम्न सदन है और इसका कार्यकाल जो है वह 5 वर्षों के लिए होता है और इसके लिए आपको 25 वर्ष आयु सीमा निर्धारित है। तो ऑप्शन नंबर आपको बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सम्मिलित है। तो देखिए सारे विकल्प इसका सही है, तो उपयुक्त डी ऑप्शन नंबर बिल्कुल डॉग वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। आपको पता है जिस तरह से लोकसभा अपने जो होता है मंत्रिपरिषद वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, उसी प्रकार राज्य में जो मंत्रिपरिषद होता है वह अपना विधानसभा के प्रति आपको उत्तरदायी होता है। आपको पता है बिहार विधानसभा जो है हमारा, उसमें कितनी सीट है तो 243 सीट आपको बिहार विधानसभा में देखने को मिलेगा और लोकसभा में अगर पूछा जाए तो 40 सीट है। राज्यसभा में यहाँ पे अगर देखा जाए बिहार में तो 16 सीट है और यहाँ विधान परिषद भी है तो उसमें आपको 75 सीट देखने को मिलेगा। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला है कि संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है। 11वीं जो अनुसूची है वह आपको पंचायती राज से संबंधित होगा, तो सी वाला बिल्कुल सही है। दल बदल जो है आपको 10वीं अनुसूची से और नगर पालिका जो है यह 12वीं अनुसूची से। आपको पता है कि मूल संविधान में 8 अनुसूची था, परंतु अभी जो है आपको 12 अनुसूची देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद 324 से संबंधित है, तो यह जो है निर्वाचन आयोग से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। परंतु एक प्रश्न अभी हाल ही में दरोगा में ही आपको पूछा गया था 28 जनवरी को, वहां प्रश्न में था कि 3 जनवरी 2024 को अभी जो भारत का अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो वह राजीव कुमार है। तो अभी भी वही है, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है मित्र की नीति आयोग किस प्रकार का संस्था है। देखिए नीति आयोग पहले नहीं था। नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान पर आपको बनाया गया था। 1 जनवरी 2015 को यह बनाया गया था। इसका जो फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया इसका जो फुल फॉर्म होता है नीति आयोग। और नीति आयोग को जो अध्यक्ष होते हैं मित्र वह आपको प्रधानमंत्री आपको देखने को मिलेगा और इसका उपाध्यक्ष अभी देखा जाए तो के सुमन बेरी है और इसका जो अभी सीईओ है वह बीबीआर सुब्रमण्यम है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। परंतु आपको पता है यह कभी किसी आर्टिकल में इसका चर्चा नहीं है, तो जाहिर सी बात है यह गैर संवैधानिक होगा। अगर गैर संवैधानिक अंश आपको विकल्प नहीं है तो संविधान नेतर है, तो यही इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला है कि जनहित याचिका की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। तो जनहित याचिका के अगर उत्पत्ति की बात हम करते हैं तो यह अमेरिका, ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। मैं थोड़ा सा गति को मैं बढ़ाता हूं। कहता है कि किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। आपको याद है कि 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसी के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर आपको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था। तो आपको ये वाला बिल्कुल सही है। हॉरर डोमर जो था ये बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि यदि रेपो रेट आरबीआई द्वारा बढ़ा दिया जाए तो महंगाई पर क्या होगा। देखिए अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो यह जो है घटेगा, अगर रेपो रेट अगर घटेगा तो यह बढ़ेगा। कंफ्यूज मत होइएगा। तो आपको पता है आरबीआई क्या है, बताने की जरूरत नहीं है, परंतु आपको मैं बता दूं आरबीआई के जो गवर्नर हैं वह 25वें क्रम के हैं, वह शक्तिदान से और इनको वेस्ट गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से नवाजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपको बॉल वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि मनरेगा। देखिए मनरेगा में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। क्या है कि मनरेगा को कब शुरू किया गया था। आपको पता है मनरेगा से पहले था नरेगा और नरेगा को है 2 अक्टूबर 2005 को अधिनियम के तहत लाया गया था और आपको 2006 में उसे लागू कर दिया गया था। आपको पता ही होगा उसके बाद 2 अक्टूबर होता है और 2 अक्टूबर 2009 को, कब 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा से नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम और इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों का कार्य भी दिया जाता है। परंतु मैं इस प्रश्न का सही अगर विकल्प के अनुसार चलूं तो क्या मारूंगा। अगर यहाँ पे पूछा है कि मनरेगा आपको कब शुरू किया गया, यह जो प्रश्न है आप पर छोड़ता हूँ कि आपके अनुसार इस प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए। नेक्स्ट है कि निजीकरण में समाहित है। तो निजीकरण में जो समाहित है मित्र वह आपको सारे विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो जय माता दी ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। तभी हाल ही में
2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल बिल्कुल सही है। 5 जून को आपको पता है कि पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि ओपेक यहाँ पे दिया गया है। कहता है ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री का मुख्यालय कहाँ है, जो आपको तेल से संबंधित होता है? तो वियना, ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर डोंग बिल्कुल सही है। अगला है कि मज लफ लग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह जो है ना राइफल शूटिंग से संबंधित है, तो सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि रेमन मैग्सेस पुरस्कार किस देश की सरकार द्वारा दिया जाता है? तो वह फिलीपींस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला है कि नयन मोनी शेकिया का संबंध किस खेल से है? इसका जो संबंध है ना दोस्त, वह आपको बताना है। तो लॉन बॉल्स बिल्कुल सही है। अगला है कि विश्व का पहला एआई सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो आपको पता है एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो अभी हाल ही में इंग्लैंड में आपको वेचले घोषणा पत्र के जरिए आपको देखने को मिलेगा। तो ब्रिटेन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रसिद्ध हिल मछली को किस राज्य में राजकीय मछली का दर्जा दिया गया है? तो वही गुजरात, अमित शाह द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की एक पहल है? तो यह 56 नंबर जो प्रश्न है, इसका सही विकल्प क्या होगा? तो इसका जो सही विकल्प होगा सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। इनका जो मंत्री है, जो सड़क पर लाने वाला मंत्री है, वह नितिन गडकरी साहब, और सबसे ईमानदार और सबसे बेहतरीन सांसदों में से एक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि बिहार में घाघरा जो नदी है, वह किस स्थान पे गंगा नदी में मिलती है? तो यह जो है वही छपरा के निकट। ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। एक फेमटो का मान क्या होता है? देखिए फेमटो अगर पूछे ना, तो सबसे ज्यादा वाला यानी 15 वाला बिल्कुल सही है। तो 58 को यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि तापमान में परिवर्तन की माप द्वारा उष्मीय तथा विद्युत चुम्बकीय विकिरण मापने में उपयोग किया जाता है। तो यह जो उपयोग किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं बोलोमीटर। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। परंतु एक विकल्प में है लक्सीमीटर। लक्सीमीटर से क्या नापते हैं? तो लक्सीमीटर से हम नापते हैं प्रकाश की तीव्रता। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है? देखिए विद्युत का अगर सुचालक पूछे जाए, तो सबसे बढ़िया होता है आपको चांदी। परंतु इसमें पूछा गया है कौन सुचालक नहीं है, तो आपको ब्रोमीन जो होता है ना, वह विद्युत का सुचालक नहीं होता है। परंतु आपको ब्रोमीन कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि 550 से 590 आपको यहाँ पे दिया गया है। एन एम है। एन एम का मतलब होता है आपको, आप न्यूटन मीटर भी कर सकते हैं, या तो यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसका तरंग दैर्घ्य होता है? तो यह पीला रंग का तरंग दैर्घ्य होता है। आपको पता है एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला है कि एसीटोन एवं जल मिश्रण किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? इसको जो अलग किया जाता है मित्र, वह आसवन विधि द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से ऑक्सेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो पालक में। बिल्कुल ऑप्शन के अनुसार डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि रसोई की गैस एक मिश्रण है, जिसे हम एलपीजी कहते हैं ना, एलपीजी। तो इसका जो हो जाएगा, इसमें मुख्य रूप से ब्यूटेन एवं प्रोपेन होता है। इसमें मेथिन भी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही है। गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली जो गैस होता है, वह ऑक्सीजन एवं हीलियम गैस का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि रासायनिक रूप से सूखी बर्फ जिसे कहा जाता है, वह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं, तो हमें महसूस होता है कि, देखिए अगर पानी में है, अगर मैं पानी में बाल्टी अगर डुबाया हुआ और खींचता हूं, तो मुझे हल्का प्रतीत होता है। ऐसा क्यों? कि अपवर्तन के नियम के द्वारा होता है। परंतु यहाँ पे पूछा है कि जब ऊपर लाएंगे, तो जाहिर सी बात है उसका भार जो है ना बढ़ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, पानी की सतह से ऊपर भारी हो जाएगी। तो ए वाला बिल्कुल सही है। अब 67 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 68। 68 नंबर प्रश्न कहता है कि परम शून्य ताप क्या है? देखिए परम शून्य अगर बात यहाँ पे करता है, तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान को ही हम परम शून्य ताप कहते हैं। तो बॉल वाला बिल्कुल सही। नेक्स्ट बड़ा सिंपल सा प्रश्न है कि डायनेमो परिवर्तन करता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। त्वचा पर बाल, देखिए त्वचा पर जो बाल आपको आते हैं, वह मूलतः
अधिचर में होते हैं और मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। तो ये वाला बिल्कुल सही है। अब यहाँ से आता है हमारा मैथ का, और मैथ आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक मैथ अगर आप बनाइएगा सही, तो आप पता है आपको कितना लड़कों से आप आगे हो जाइएगा। एक मतलब एक आंसर बिल्कुल सही, यानी कभी 20 से 25 को पूछा जाता है। चलिए 71 नंबर प्रश्न को जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। 72 नंबर प्रश्न आप बनाइएगा, 72 का जो सही आंसर होगा आपको डॉग बिल्कुल सही है। 73 नंबर प्रश्न यहाँ पे जो पूछा गया है, इसका जो सही आंसर होगा मित्र वो आपका ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। 74 नंबर प्रश्न है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। 75 और 75 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। 76 है, और 76 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। 77 नंबर पे जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, 77 नंबर को आप आराम से बनाइएगा, तो जब इसको बनाने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा, तो यह आपको 5 वाला ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। 78 है, और 78 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर आपको निकल कर आएगा, तो सी बिल्कुल सही है। 79 और 79 को बनाइएगा तो ए बिल्कुल सही है। 80 को बनाइएगा तो डॉग वाला बिल्कुल सही है। 80 के बाद आएगा 81, 81 नंबर प्रश्न को ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। 82 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यानी आपको सारे मैथ को बनाते हुए चलना है। अगला है 83 और 83 नंबर प्रश्न को जब बनाइएगा तो ए वाला बिल्कुल सही है। 84 नंबर प्रश्न है, इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा वह भी आपको ए देखने को मिलेगा। 85 नंबर प्रश्न है, 85 का जो सही आंसर निकल कर आएगा यहाँ पे आपको, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डॉग वाला बिल्कुल सही है। 86 का आपको बॉल बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। 86 के बाद आएगा 87, और 87 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो 3.5 यानी ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। 88 यानी 88 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर यहाँ पे निकल कर आएगा मित्र, वहाँ पे ऑप्शन नंबर जरा देखिए 88 का डॉग बिल्कुल यहाँ पे 135 वाला सही है। 88 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 89, और 89 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। अब 90 के बाद आएगा हमारा 91, 91 नंबर प्रश्न है रीजनिंग से संबंधित है। इसका जो सही आंसर आपको विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 92 नंबर प्रश्न को जरा देखिए, मैं थोड़ा इसे छोटा करता हूँ। 92 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह आपको देखने को मिलेगा ए वाला बिल्कुल सही है। 92 के बाद आएगा हमारा 93, और 93 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है, इसका जो सही विकल्प होगा वह ऑप्शन में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सी वाला बिल्कुल सही है। 94 नंबर प्रश्न है, 94 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा वह आपको डॉग वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल ए। 94 के बाद आएगा हमारा 95, और 95 नंबर प्रश्न है मित्र, इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा वह ऑप्शन नंबर आपको बॉल वाला बिल्कुल सही है। 95 के बाद आएगा 96, और 96 नंबर प्रश्न है, इसका जो सही आंसर जो निकल कर आएगा वह आपको क्या हो जाएगा, तो ए वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल इसका सही है। 96 के बाद आएगा 97, और 97 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा यहाँ पे विकल्प में आपको देखने को मिलेगा, तो इसका जो है ना बॉल बिल्कुल सही है, रीजनिंग से संबंधित है। 97 के बाद आएगा 98, 98 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा वह ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। उसके बाद आएगा हमारा 99, और 99 नंबर प्रश्न आपको पता है यह पासा से संबंधित है। इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा वह विकल्प आपको डॉग वाला इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 99 के बाद आएगा आज हमारा अंतिम प्रश्न, और अंतिम नंबर जो प्रश्न है मित्र, इसका सही आंसर क्या होगा, तो आप बनाइएगा। इसका जो सही आंसर है आपको निकल कर आएगा, ये भी आपको डॉग आएगा। तो यह था हमारा आपको सेट कैसा लगता है कमेंट के माध्यम से आप हमें जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। और इसको अगर आप चाहते हैं पीडीएफ लेना तो जाइए, टेलीग्राम का लिंक दिया है वीडियो के नीचे, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पे देते हैं अपनी वाणी को विराम और लेते हैं आपसे विदा, इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, एक नए उत्साह, जुनून, पागलपन के साथ। जब तक के लिए आप सही से रहें, सलामत से रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।